जो हमलावर है दो जना लाठी डंडा लेके अंदर बढ़िया दुकान के अंदर और टेलर ने है घसीटता है शेरवानी की दुकान बाहर लेके आया। अब वो बच्चे इतने दहशत में है परिवार, वो कहते हैं कि अब हम तो क्या गांव जा रहे हैं, हम छोड़ रहे हैं यहाँ पे। ये भी अब आशंका है कि कल को मेरी हत्या भी हो सकती है। एक तरह की मतलब निर्दयताओं है, टेलर के साथ मारपीट करी गई है। हम निकले तब भी इसने मेरे को देखते ही मेरे को उससे मैं कह दिएगा कि तन दिन का बताऊंगा तो रुक तने का दिन का बता तने। हाथ में लाठियां थी, गंडासे थे, धारदार हथियार थे। अब मेरे को तो समझ में नहीं, क्योंकि फोन में बात करी, मैं तो ऐसे बैठा हुआ था, फोन में ऐसे बात करा मशीन पे। मतलब करो हत्या करने को प्रयास है लगभग, मानो हत्या ही हो जाए यार, तो चल बच गया। सगला दर्शकों ने राम राम। कैमरामैन विशाल के साथ है, मैं आशु थे देखा ला रहा हूँ झलको हनुमानगढ़। आज आप मौजूद हाँ गोलूवाड़ा के अंदर। बता दूँ थाने कि गोलूवाड़ा जो मेन बाज़ार है मार्केट के अंदर एक शेरवानी को जो शोरूम है, शेरवानी की दुकान के अंदर घुस के है टेलर के सागे है जो हमलावर है दो जना लाठी डंडा लेके अंदर बढ़िया दुकान के अंदर और टेलर ने है घसीटता है शेरवानी की दुकान बारह लेके आया और 12 आगे है जो एक तरह की मतलब निर्दयताओं है, टेलर के सागे मारपीट करी गई है। टेलर ने दुकान के बारह अंदर तो 2 जना बढ़िया और 12 भी और बहुत सा जना है जो कस के है जो कट्ठा मिल के पिटाई करी है टेलर की। ये सारी चीज़ों है जो गोलूवाड़ा कस्बा का जो व्यापारी है वह सारा के अंदर रोष है और जो घायल जो व्यापारी है वे अस्पताल के अंदर भर्ती है। बंग सागे भी आप बातचीत करांगा और जानांगा पूरा को पूरा मामलो आखिर मामलों के हो और पिटाई करनी या कौन हाँ के चीज़ ने लेके पिटाई करेगी। तो जो घायल है वे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है अभी के अंदर भर्ती है। बातचीत करांगा जो पूरा मामलो है वो मामलो जानांगा पूरा को पूरा। क्या नाम वैसे थारो? कैलाश चंद्र नौकवाड़। कैलाश जी पहला तो ये बताओ के मामलो हो, के घटना ही और क्या हुई? घटना भाई साहब कुछ ही को नहीं, दुकान में बैठे हूँ मैं। घटे की बात है? गोलूवाड़ा निवादान मंडी है ठीक है। और नज़दीक बाशड़ा मार्केट के सामने दुकान है। कल पड़ोस में कोई झगड़ा था, उसके अंदर मेरे पड़ोसी थे तो इनका झगड़ा था। मेरी तबीयत खराब थी, मैं भी घर पे था। मेरे शोर शराबा सुन के मैं भी चला गया। तो मैंने शर्मा जी की वो हमारे पड़ोसी है, उनको ये पवन नाम का प्रेमी जो एक प्रेमी लगाता है, पवन नाम का है और हनुमान जी का मंदिर का पुजारी बना हुआ है, जो वो कोई गालियां दे रहा था और मैंने सुना तो मैंने बीच बचाव करके, वैसे तो कुछ नहीं उसकी तरफ तो मैं गया भी नहीं। और मैंने शर्मा जी वो हमारे, क्योंकि जब परिवार में छोटे थे तब से पले बड़े हैं, और मैंने उनको काका जी का मैंने कहा काकू साथ है यहाँ करो माँ चलो, और आपने लड़ाई झगड़ो कौन करनो, कई बात कौन थे, जीता देखो बीता ज़्यादा हो सी इन अंदर बैठ जाओ। उनको समझा कर मैं जब तक स्नान नहीं गया तो मैं आधा घंटा उनके पास बैठ कर मैंने कहा कोई बात नहीं अपने आ जाओ। और मैं घर आके स्नान मेरा करके और पूजा पाठ करके मैं दुकान चला गया था। ठीक है। दुकान पे क्योंकि इन दिनों सीजन शादियों का सीजन है और मेरे पास कार्य रहता है। और शाम को मेरे पास फ़ोन आता है कि वो उनको भी आशंका थी कि, क्योंकि उस समय वो कह रहा था कि भी मैं आपको 10 मिनट रुको मैं आपको दिखा दूंगा, क्योंकि अच्छा, उसका मतलब जो वो जी प्रेमी की थे बात करो 10 मिनट रुक जाओ थाने रिजल्ट उस दिखा समय दूंगा। सरियाम उस समय वो कह रहा था कि 10 मिनट सारंग बीच में। सारंग 10 मिनट रुको आपको मैं बताता हूँ, क्या ठीक है ना, गैंग आएगी पूरी की पूरी, क्योंकि उसका भाई अपराधी प्रवृत्ति का है और उसके सारे बलबूते पर वह अपना ये एक प्रकार गुंडा राज स्थापित कर रखा है। तब दुकान पे मैं मेरा काम कर रहा था, तो उस कल शाम को जब उन्होंने मेरे पड़ोसी जो संदीप जी भाई साहब है शर्मा जी, उनके साथ ही मारपीट की थी इसने कल। अच्छा, मतलब काल भी थारू पहले एक बंदे के साथ और हो चुकी है कल मारपीट की थी इसने। असल में क्या कि ये पूरे मोहल्ले को इसने परेशान कर रखा है, इतना असामाजिक तत्व आदमी है ये। और वहाँ पे इसका जो घर का पानी उनके घर में आ रहा था, तो अच्छा, उन्होंने मतलब जो मारना रहा है बंग वो घर को पानी और जिंगे थे बताओ वाला बंग घरा वाला सड़क पर बिखरे दो पानी, मतलब गंदो पानी। हाँ गंदा पानी, जो घर का गंदा पानी इनके घर के अंदर आ रहा था। तो कल उन्होंने कहा कि यार मेरे को डर लग रहा है कि यार कोई अपने पर अटैक और हमला ना हो, तो मैंने कहा कि जी मैं थाने में एप्लीकेशन देना चाहता हूँ। अच्छा, मतलब बेथाना बात आई, काल ही कह दी कि काल हमलो ना कर दे। तो क्या यार आप मेरे साथ चलो, तो मैं भी साथ चला गया और मैं भी गोलवाड़ा थाने के अंदर सीएलजी सदस्य हूँ। अच्छा, सीएलजी सदस्य हो सके थे? हाँ जी, सीएलजी मतलब सदस्य। एक सीएलजी सदस्य के सागे ई तरीका मारपीट होनो आ तो कानून को है जो सारा तरीका साफ तौर के ऊपर एक बहुत बड़ो जो फेलियर है कानून को कि सीएलजी सदस्य है या मान लो चाहे आदो पुलिस आरो ही हो सीएलजी सदस्य है। तो मैंने सीएलजी सदस्य होने के नाते मैंने भी सोचा, मैंने कहा विवाद न बढ़े, तो मैंने उनको कहा भी आप एप्लीकेशन देना चाहते हो भी दे, यार मेरे साथ चलो आप। मैं साथ चला गया, एप्लीकेशन उन्होंने लिखवा ली और संदीप जी भाई साहब वो थे, उन्होंने दे दी थाने के अंदर। उन्होंने तुरंत रिपोर्ट दर्ज कर ली और भी सामने जो भी ये था इसको को फ़ोन किया होगा बुलाया, तो वो बेटा उसने मेरे को फ़ोन किया कि पापा की दुकान पे ग्राहक है कोई पैसे देने आए, तो उसने मैं आता हूँ। तो वहाँ पे मौजूद मौके पे वो मैं उनका नाम भूल गया ऐसे, तो उन्होंने कहा भी आप चलो साइन कर चले जाओ। हम जैसे थाने से निकले थे ना, तब ये इसका भाई वहाँ पे मोटरसाइकिल से थाने की तरफ आ रहे, क्योंकि उनको बुलाया हुआ था। तो हम निकले तब भी इसने मेरे को देखते ही मेरे को उससे मैं कह दिएगा कि
तन दिन का बताऊंगा तो रुक तने दिन का बता तने अच्छा, मतलब कहते हैं क्या कोई बात नहीं, बाकी प्रशासन ने बुला लिया, अब तो कोई बात होगी होगी। फिर रात को तो चलो घर चले, सुबह किया कि मैं लगभग 12 बजे के आसपास था, दुकान पे था, मैं मेरे काम लगा हुआ था, और उससे 5 मिनट पहले, इस घटना से पहले 5 मिनट पहले ये दुकान के आगे चक्कर लगा रहा था। अच्छा, मतलब इस थाने एहसास हो गया होगा, देख ली होगी तेरी हाँ, चक्कर तो लगाते मैंने संदीप जी भाई साहब को और इनको फ़ोन किया, मैंने कहा यार भाई साहब इस हिसाब से चक्कर लगा रहे हैं यार, मुझे कुछ अनहोनी की आशंका है हाँ, तो उन्होंने कहा कि ऐसे थोड़ी हो सकता है यार, अभी अपने पंचायती है 12 बजे, और तो जैसे अपने यहाँ पे कोई बातचीत होगी कोई, मतलब मैंने कहा जो भी है अपने यार कर लेना, अपने विवाद में नहीं पड़ना है अपने को, है ना। तो इस प्रकार से मैं बैठे था, बात हो रही थी, इतने के अंदर धनाधन ये घुसते आए। इसका भाई जो कृष्ण लाल है, वो एक प्रकार का हिस्ट्री सीटर है, उसके जो टोपी पहन के जो लड़को है वो के नाम है, अब उसका मेरे को पता ही नहीं, क्योंकि धना मैं कितना जना बढ़िया दुकान में, दुकान के अंदर 2-3 जने थे, हाथ में क्या हथियार है, हाथ में लाठियां थी, गंडासे थे, धारदार हथियार थे। अब मेरे को तो समझ में नहीं, क्योंकि फोन में बात करी, मैं तो ऐसे बैठा हुआ था, फोन में ऐसे बात करा मशीन पे, सामने से एकदम से आ गए तो मुझे पता ही नहीं चला। तो थार पर मतलब उठा के ले गया था जबरदस्ती, बिल्कुल जबरदस्ती वहीं से दुकान में मारपीट करते लेके गए थे मेरे को, लेके खड़े गया थाने, दुकान से बाहर निकलते, क्योंकि ये मुख्य चौराहा तो है ही गोलूवाड़ा का, हाँ, बिल्कुल। बिरबल सॉरी बाछड़ा मार्केट है जो, उसके सामने के अंदर मुख्य चौराहा वही है गोलूवाड़ा का, ठीक है, ट्रांसफार्मर है उधर, और उस दुकान से निकालते वहां मेरे को लेके गए, धड़ाधड़ पीटते हुए तो लेके गए थे मेरे पे, जानलेवा हमला था ये तो मेरा। आज कैलाश जी यहाँ बताओ, आगे दो तो थाने लेके गए, आगे भी और आगे मारपीट आगे 12 खड़िया जी, पवन प्रेमी आप खड़े हो इला पास है, बेबी हाथ चक्के हो गए, बिल्कुल वहां भी मारियो जी, बिंग बाद मैंने पतो ही कौन कौन कितने के मारियो, मतलब 15-20 जना टोटल आगे बढ़े फिर, बिल्कुल जी, पतो ही कोनी कितना के, मैं तो पतो ही कोनी नहीं। और अब मेरी ना तो मेरे जो चश्मा लगी हुई थी, ना तो मेरे चश्मा हाथ में, ना मेरे को एक सोने का लॉकेट था ना वो है, और एक अंगूठी थी वो भी नहीं है मेरी, और पैसे सामान के हिसाब भी काट दिया। हाँ पैसे भी तो पता तने नहीं। बड़ा कोई छुड़ाना को प्रयास कौन करे, कोई इतना जना की भीड़ में, मतलब दिन दिहाड़े इस तरीका आम सड़क, क्योंकि बा एक जो सड़क है, एक सेकंड बा जो सड़क है बा कोई संपर्क मार्ग को नहीं, बा हाईवे है, बिल्कुल बा गंगानगर ने भी जोड़ा है सड़क, बा हनुमानगढ़ ने भी जोड़ा है, बी सड़क पर रात ने भी इतनी चहलकदमी रहा, तो दिन दिहाड़े तो भरे बाजार हो बैठा है, और बी भरे बाजार के अंदर थाने सारा के बीच में इस तरीका मारपीट हुई, तो कोई छुड़ाना रो को नहीं हो, या गोलू वाले व्यापारी एकता को नहीं, या के को नहीं, या के कमी देखो रही? व्यापारियों को तो अभी तक सूचना भी नहीं मिली, पहली बात तो ये, और ऐसा नहीं कि व्यापारी को अपने सूचना देते हैं और वो नहीं आते, ऐसी कोई बात नहीं है, परंतु बात ये है कि ठीक जस्ट जहां मेरे सामने मारपीट हो रही थी, उसके सामने कला स्टोर है, अच्छा, उसके मालिक के साथ इसी व्यक्ति ने आज से 3.5 वर्ष करीब करीब पहले भरे बाजार में उसके साथ पिटाई की थी, और व्यापारी आदमी था सीधा साधा, ठीक है, तो उनको इतना सदमा लगा था, वो व्यापारी अपने जवान बेटी और बच्चों को रातों रात यहाँ से घर बार छोड़ के जाना पड़ा उसको, और आज भी गवाह है, आप उस मोहल्ले के अंदर जाके पूछिए कि इस व्यक्ति का आंतक कितना है, और उस वो कोठी को जाके देखिए, इतनी बड़ी कोठी उनकी बनी हुई, और वो छोड़ के निकलना पड़ा रातों रात उसको व्यवसायी को। लग गया मतलब सारा बीच में हालांकि मैंने हमने भी सबने समझाया, समाज के लोग भी इकट्ठे हुए कि कोई बात नहीं हो गई, चलो बात करेंगे, या थाने में देते, बोले कि थाने में दे के करेंगे क्या, जब इनका इतना गुंडा तत्व है, ये हिस्ट्री सीटर लोग है, पारदर्शिता साबित करनी होती है जब आप अपराधियों में खौफ हो और आमजन में विश्वास हो, और मैं भी इस कारण चला गया क्योंकि मुझे भी ये था, उसको गर्व कह लो या घमंड कह लो, मेरे प्रशासन पे, मेरे गोलवाड़े प्रशासन, मुझे इतना गर्व था कि यार उन भाई साहब ने जब आशंका जताई तो मैंने कहा भी अपने पुलिस थाने चलते हैं यार, ये ऐसी क्या बात है, प्रशासन बैठा है, बिल्कुल बिल्कुल, प्रशासन बैठा वो क्या है, तो इसकी कैसी किसी की हिम्मत है, और मैंने कल्पना नहीं की थी भी दुकान के घुसकर सरेआम दिन दाड़े ऐसा हमला हो सकता है क्या, ठीक है। मुझे मतलब जो पुलिस को स्लोगन है, राजस्थान पुलिस को आमजन में विश्वास, अपराधियों में डर, वो गोलूवाड़ा के अंदर उल्टो ही नजर आता जावा ला रही है, जबकि गोलूवाड़ा में तो स्लोगन और हो चुके है, अपराधियों में विश्वास और आमजन में डर वाली जो घटना है बा गोलूवाड़ा के अंदर हो चुकी है। तो कैलाश जी अब यहाँ बताओ मांग के करो थे, मतलब यहाँ तो कल ने अब वापिस भी कर सके, हमलो और भी कर सके, मेरी मांग इतनी है प्रशासन से, क्योंकि ये पवन नाम का प्रेमी है जो हनुमान जी का मंदिर चलाता है गोलूवाड़ा निवादन वार्ड नंबर 5 में, ठीक है, ये इसने धर्म की आड़ के अंदर, मंदिर की आड़ के अंदर एक गुंडा है, ठीक है। अगर मेरे पे कल पे फिर भी, आज मेरे बच्चे वहां पे, उस समय मेरा बच्चा था वो पढ़ रहा था, उसको नवोदय की तैयारी करवा रहा हूँ मैं, 11 तारीख को उसको पल्लू पेपर है, और वो बच्चा तैयारी कर, वो इतना रोने लग गया, आज मेरे बच्चे, मेरे परिवार, मेरी पत्नी सब सदमे के अंदर है, ठीक है। तो आज वो परिवार भी, पहले यहाँ पे जो एक व्यापारी था कपड़े का, उसके साथ भी ये हुआ, वो चला गया, और भी लोग चले गए, तो ये तो प्रशासन को तय करना है कि उनको क्या करना है। मुझे तो जब घटना हुई उस समय तक तो मुझे होश था थोड़ा मेरा, तब मैंने एसएचओ साहब को फ़ोन किया, भजनलाल जी लावा को मैंने खुद चल के फ़ोन किया, मेरे साथ ये घटना हुई है, आप गाड़ी भेजे, उन्होंने कहा कि आप हॉस्पिटल आओ, जैसे तैसे। मेरे पास क्या गाड़ी थी, मेरे पड़ोसी वगैरह वगैरह जो भी थे वो लेके आए, और मौके पर उन लोगों ने मेरे को छुड़वाया उस समय मेरे को, ठीक है। वो गनीमत ये रही कि प्रभु की कृपा थी, प्रभु श्री राम जी की, कि मैं आज बच गया। अब से 2 घंटे पहले जब अब मेरे को लाया तब तो मुझे रेफर किया, मुझे नहीं कोई होश, थोड़ा बहुत अब मेरे को होश है, प्लास्टर हुआ है कुछ थोड़ा बहुत है,
तो घर से बच्चों को फ़ोन आया, तो मेरे साथ में सुंदर जी है, इन्होंने बताया इनको, बच्चों ने भी। अब वो बच्चे इतने दहशत में है परिवार, वो कहते हैं कि अब हम तो क्या गाँव जा रहे हैं, हम छोड़ रहे हैं यहाँ पे, तो इतनी दहशत है। तो अब ये तो प्रशासन को कार्रवाई करनी है। अच्छा, उसके बाद में बेटे का दुकान से फ़ोन आया कि पापा वो का लड़का फिर मेरे अपनी दुकान के आगे घूम रहा है क्या। अभी भी घूमने लग रहे हो? 2 घंटे पहले की बात है, मुझे नहीं पता उसको कोई कार्रवाई हुई है, गिरफ्तार किया है कि नहीं किया, मुझे नहीं पता इस बात का, लेकिन उस समय तक तो वो वहाँ पे घूम रहा था। तो अब ये ऐसे अपराधी जब घूमते इतना मतलब अत्याचार करके और जानलेवा हमला करते हैं, हिस्ट्री शीटर होते हैं, तो फिर इस बात पे कहीं न कहीं प्रश्न चिन्ह तो है, ठीक है ना? और मुझे पूरी उम्मीद है एसएचओ साहब से, भजनलाल जी से और प्रशासन से, क्योंकि आम व्यक्ति, आम नागरिक कहाँ जाता है? प्रशासन के पास से ही जाता जाओ, है। बिल्कुल। और न्याय व्यवस्था होती है। अगर न्याय व्यवस्था चौपट होती है तो आमजन कैसे सुरक्षित रहेगा? बिल्कुल, बिल्कुल। ठीक है। तो असल तो क्या है कि अपने एक राजस्थानी में कहावत है कि चोर ने के मारो, चोर की मां न मारो। बिल्कुल तो सही असली बात तो है। जो पवन प्रेमी नाम का जो एक गुंडा बैठा है वहाँ पे हनुमान जी मंदिर के ऊपर है, वो कोई मंदिर चलने में पड़ोस में बास आप जाके देखो, उसका पानी कहाँ-कहाँ इस तरफ जाता है, उस तरफ जाता है, सब उससे सारा परेशान है, मोहल्ला लेकिन परेशान है। डर के मारे कोई सामने नहीं आना चाहता। अब आज देखो मेरा क्या हुआ है, मैं एक दुकानदार व्यक्ति सीएलजी सदस्य होने के नाते मैं कभी कल्पना नहीं कर सकता मेरे साथ ऐसी घटना हो सकती है क्या? सीजन का समय है और मेरे दुकान पे ग्राहकों का काम बुक है, शेरवानियाँ बुक है, कोट पैंट जब सिलाई काम है, अपना काम चलता है। तो अब मुझे तो इस बात की चिंता है कि मैं ग्राहकों को काम कैसे समय पे दे पाऊँगा, और मैं एक अपना कार्य करके अपनी रोज़ी-रोटी कमाने वाला इंसान हूँ, मेरा कैसे चलेगा? बिल्कुल, बिल्कुल। ठीक है ना? अब ये तो प्रशासन पर उम्मीद करता हूँ और प्रशासन कार्रवाई भी करे, और प्रशासन जब तक उस व्यक्ति को गिरफ्तार नहीं करे, तब तक तो ये चीज़ ऐसी सस्ती चलती रहेगी। और मुझे ये भी अब आशंका है कि कल को मेरी हत्या भी हो सकती है, और इसके लिए पवन प्रेमी नाम का व्यक्ति ही ज़िम्मेदार है, और जिसको भी राजनीतिक संरक्षण प्राप्त है। राजनीतिक संरक्षण के बगैर ऐसे असामाजिक तत्व कभी भी घूम नहीं सकते। अब वो कहता है कि मेरे तो भाई के साथ जचती नहीं, तो उसकी कॉल रिकॉर्डिंग निकलवाई जाए, ठीक है? आज जब देश के अंदर बड़ी-बड़ी घटनाएँ होती है या कोई भी होती है, तो जब प्रशासन जब अपनी कड़ी से कड़ी जोड़ के रखता है और वो पूरी जाँच करता है, तो सब परतें खुल जाती है। बिल्कुल। तो ए हाँ अपना सागे कैलाश जी और दुकान के अंदर घुस के की तरीकों मारपीट करी एक सीएलजी सदस्य होने के नाता के सागे सागे दुकान में घुस के ई तरीकों एक व्यापारी के सागे सीएलजी सदस्य के सागे ई तरीकों मारपीट हुई है, जो कानून व्यवस्था के ऊपर है, साफ तौर के ऊपर एक सवालिया निशान है, वो खड़े करा लग रही है। तो अपना सागे और भी लोग बैठे हैं, पड़ोसी है कैलाश जी का, आऊँ बात करा। क्या नाम वैसे तेरा? मुरलीधर नाम है। मुरलीधर जी, यहाँ बताओ पहला तो मतलब ई तरीकों मारपीट होगी और होगी के मांग करो के होना चाहिए? महंगाई है जी, वो प्रेमी जो पवन प्रेमी है जो हमारे पड़ोसी है जी, बिंग मारे जो कोई पानी को लेकर विवाद हो, तो मैं भी नहीं है कभी, तो तेरा पानी साइड में निकाल, तो जो बिंग करते हैं वो मतलब गाड़ी क्लोज करके, और वो और बिंग घर वाले दोनों आगे बड़ा भाई साहब आ, तो बिंग सा मारपीट करके वे चला गया। तो बिंग बाद के माँ बे भी न उठ गया, बिंग बाद में सामने में हमारे कोई पर्चो देने गया बटे, और पर्चो देने गया तो हमारा पड़ोसी है कैलाश जी, तो ये भी हमारे सागे गया, अभी पड़ोसी होने के नाते गया भी, चलो जावा भी माना ये भी बे हमारे पर हमलो करेगा, तो भी साहब मैं जाके मारो पर्चो दे दियो। और जब बटू पर्चो दे के ये आवन लग रहा कैलाश जी और संदीप भाई साहब, तो अन्य वहाँ धमकी दी कि भी तने काल बतावांगे क्या चीज़ है, तो बा धमकी देने बावजूद फिर भी बाद में आ गया भी, देखो भी चलो अब प्रशासन ने मैं कह दिया अब नॉर्मल हो जाएगा, तो मैं तो नॉर्मल ले गया आ गया घरे। फिर सुबह की यह घटना है जी 11 बजे की, तो 11 बजे आ गए, वहाँ कोई मार पीट करिए, मतलब करे हत्या करने को प्रयास है, लगभग ये मानो हत्या ही हो जाए और बच चल बच गया। अब के मतलब सजा की के मांग करो, मतलब यहाँ दिन दिहाड़े दुकान में घुस के और इस तरीके मारपीट काल ने जानू मार देता। हमारा तो वही है जीवन प्रशासन वही है जी, भी वो पवन प्रेमी है और भी जो हिस्ट्री शीटर भाई है वो कृष्ण वो जो है, तो बिना पकड़ के हवालात में देवा कोई उचित कार्रवाई करके कोई करना चाहिए। कैलाश नाम है अंगो और एक सीएलजी मेंबर भी है, और सीएलजी मेंबर के साथ ई तरीकों मारपीट होनी खड़े न खड़े कानून व्यवस्था के ऊपर सवालिया निशान है, वो खड़े कर लाग रही है। और अब जो घायल है वो जिला अस्पताल में है, जो इलाज चला लाग रही है, हाथ फ्रैक्चर हो चुके हैं, पगा में चोट लगी है, और बी के अलावा और बात कुछ को नहीं, महज जो कोई पड़ोसियों को जो आपस में पड़ोसियों में जो नोक जो है आमतौर पर हर पड़ोसी में एक नोक जो है, बीती सी बात ही भी विवाद बित्तो से विवाद थाने पहुंचे, और थाना पहुंचड़ी है जो रंजिश के तहत है, और जो वहाँ पर हमलों कर दिया। तो वीडियो थाने किसी लगी, वीडियो के प्रति थारी के राय है, के सुझाव है, वो कमेंट बॉक्स का माध्यम कमेंट करके माने जरूर बताओ। झलको हनुमानगढ़ न्यूज़ चैनल पर अगर थे नया हो तो चैनल ने सब्सक्राइब कर दो, पास में दे बेल आइकन का बटन ने दबा दो, और ये वीडियो ने ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो। तारा गाँव में या आसपास में की तरीके की कोई भी समस्या है तो नीचे डिस्प्ले में हमारा झलको हनुमानगढ़ चैनल का मोबाइल नंबर चल रहा है, ई नंबर पर थे माना फ़ोन करो, मैसेज करो, मैं थारा गाँव में पहुँचाऊंगा, थारी समस्या उठाऊंगा, थारी आवाज़ उठाऊंगा। अंत माने दो इजाज़त, मिला थारा
पसार सका अगली वीडियो में। जय हिंद, जय राजस्थान, जय हनुमानगढ़।